Hello class 4th, how are you all? Hope so you all are fine at your home. तो आज अपन कंप्यूटर का लेसन सेकंड स्टडी करेंगे। इससे पहले अपन ने लेसन फर्स्ट कर लिया था, जो कि आपने अपनी फेयर नोटबुक में कर रखा होगा और उसको अच्छे से लर्न कर रखा होगा। ठीक है, तो आज अपन लेसन सेकंड करेंगे स्टडी, जिसका नेम क्या है, मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। की कंप्यूटर के अंदर हम कैसे फाइल और फोल्डर को मैनेज करते हैं। इसके अंदर हम देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हम लर्न करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ विंडो 10, स्टार्टिंग विंडोज, टू स्टार्ट बटन, द स्टार्ट बटन, दिस पीसी फोल्डर, फाइल एक्सप्लोरर, फाइल फोल्डर एंड देयर ऑपरेशंस, एंड यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मेनू, एंड व्हाट इज अ शॉर्टकट। ये सारी की सारी हम चीज़ें इस लेसन के अंदर स्टडी करेंगे। तो देखिए, A computer is a machine that cannot think on its own and requires instruction from us। कि कंप्यूटर एक मशीन है जो खुद अपना कुछ नहीं सोच सकती और ये अपने से क्या चाहती है, इंस्ट्रक्शन चाहती है, निर्देश चाहती है। जैसा हम निर्देश देंगे वैसा ये काम करेगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम ऑफ ए कंप्यूटर इज इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम क्या है भी, ऑपरेटिंग सिस्टम है। It is a medium through which we can interact with the hardware using software। यही एक मीडियम है जिससे क्या है कि हमें इसके हार्डवेयर को यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को यूज लेते हुए। यानी हार्डवेयर है उनका अपन मतलब उनका ऑपरेशन करना है, उनको ऑपरेट करना है, इंटरेक्ट करना है, वो हम किसका यूज़ लेते हुए, सॉफ्टवेयर का यूज़ लेते हुए हम हार्डवेयर को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा काम है वो हो जाता है। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। दे आर वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स एट्सेट्रा। ठीक है ना, ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अपने कॉमनली घरों में कौन सा यूज़ होता है, विंडोज़ अपन यूज़ करते हैं अपने यहाँ, लाइनक्स और यूनिक्स भी होते हैं। अब देखिए फीचर ऑफ विंडो 10, विंडो 7, ठीक है ना, विंडो एक्सपी, ठीक है, विंडो 5, इस टाइप की काफ़ी आती है। तो विंडो 10 जो भी चल रही है लेटेस्ट में, उसके बारे में अपन थोड़ा सा जानते हैं। द फर्स्ट GUI वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज विंडोज़ 95। सबसे पहली जो थी वो कौन थी, विंडो 95 थी। और उसके बाद में इसके अपग्रेडेड वर्जन आते गए। सिंस देन मैनी वर्जन्स ऑफ विंडोज़ हैव बीन रिलीज्ड। और विंडो 95 के बाद में विंडो के बहुत सारे वर्जन है वो क्या है, रिलीज हुए। द मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ विंडोज़ आर विंडो 95, विंडो 2000, विंडोज़ ME, विंडोज़ XP है वो बहुत ही फेमस है, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8 एंड नाउ विंडो 10। Here are the most famous version of Windows. Windows 10 operating system has become very popular because of its following features। Windows 10 है वो काफ़ी पॉपुलर बन चुकी है। क्यों? क्योंकि इसके जो फीचर्स है उनकी वजह से। सॉरी, हाँ, तो इसके अट्रैक्टिव फीचर्स कौन कौन से हैं, उसकी वजह से ये ज़्यादा मतलब काफ़ी अभी इन दिनों में फेमस हो चुकी है। अट्रैक्टिव एंड इजी टू यूज़। ये मतलब अट्रैक्टिव होती है, एक तो इनका जो अपीयरेंस है वो अट्रैक्टिव, और काम करने में भी ये आसान होती है। विंडो 10 हैज़ अ वेरी इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंट लुक विद ब्लू हाईलाइटिंग फीचर्स। इसकी क्या खासियत है वो देखिए, एक तो अट्रैक्टिव ट्रांसपेरेंट लुक है इसका विद ब्लू हाईलाइटिंग फीचर्स। ठीक है ना, हाईलाइट करते हुए फीचर्स है ये दिखाती है। इट हैज़ ए कंप्लीट सेट ऑफ न्यू पिक्चर्स, थीम्स, टाइटल्स एंड आइकन्स। और इसके जो भी पिक्चर, थीम और आइकन है वो कम्प्लीटली न्यू है, अलग है, अट्रैक्टिव है। द यूज़ ऑफ ग्राफिक्स मैक इट क्वाइट इंटरेक्टिव। और इनके जो ग्राफिक का हम यूज़ करते हैं जिससे कि ये काफ़ी इंटरेक्टिव बनती है। इट वर्क्स द वे
we want to make a new thing possible. It works the way we want and makes a new thing possible. अब कोई भी अपन संभवतः कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, उसी हिसाब से ये अपन इसको काम कर सकती है, ठीक है ना। जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम क्या हमारी संभावनाएं होती है भी, हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसे ऐसे फीचर्स होने चाहिए या ऐसे ये विंडो काम करनी चाहिए, वैसा का वैसा जैसा हम चाहते हैं वैसा ये विंडो है अपने साथ में काम करती है। और इसमें क्या खास बात है, देखिए इम्प्रूव्ड स्टार्ट मेन्यू जो होता है ना, सबसे पहले वाला स्टार्ट मेन्यू, वो इसमें इम्प्रूव्ड हो चुका है। द न्यू स्टार्ट मेन्यू ऑफ विंडो 10 गिव्स अस क्विक एक्सेस टू एप्स एंड सर्विसेज। और ये अपन इसके जो स्टार्ट मेन्यू से ही हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सारे ऐप है वो एक साथ में अंदर जाके नहीं खोलना पड़ता, हम सीधा यही हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं ऐप्स एंड और भी जो भी कंप्यूटर की सर्विसेज है। इन द लेफ्ट पैन वी कैन फाइंड फाइल एक्सप्लोरर। और लेफ्ट पैन में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं फाइल एक्सप्लोरर, सेटिंग एंड अ लिस्ट ऑफ मोस्ट यूज्ड ऐप, पावर ऑप्शन एटसेट्रा। ये लेफ्ट में अपन क्या देखते हैं, ये चीज़ें अपन देखते हैं, फाइल एक्सप्लोरर, सेटिंग एंड लिस्ट ऑफ द मोस्ट, जो कि मोस्टली कॉमनली काम में आते हैं हम ऐप, उनकी वहाँ पे लिस्ट रहती है। एंड पावर ऑप्शन ऑन ऑफ करना, लॉग ऑफ करना, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, ये चीज़ें वहाँ पे मिलती है। द एप्स ऑप्शन एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट पैन डिस्प्लेज ऑल द एप्स एंड प्रोग्राम। और जो ऑल ऐप का ऑप्शन होता है कहाँ पे होता है, बॉटम ऑफ द लेफ्ट पैन, ठीक है ना, जो कि हमें डिस्प्लेज दिखाता है क्या, ऑल एप्स एंड और ये हमें सारे ऐप्स और प्रोग्राम है वो दिखाता है। इन द राइट पैन लाइव टाइल्स आर डिस्प्लेड विच कंसिस्ट वेरियस ऐप्स। और इसके अलावा क्या है कि टाइल्स के जैसी दिखती है, इंटे एक होती है ना अपने इस टाइप की दिखती है, और जिसके अंदर क्या है कि बहुत सारे ऐप है उसके अंदर दिखते हैं, ठीक है, उसको हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और बाकी एक बार आप समझ लो, बाकी जैसे ही अपने स्कूल खुलेंगे, आपके स्कूल में प्रैक्टिकल होंगे, आपके स्कूल के पीसी में विंडो 10 अवेलेबल है, उसको अपन इजीली एक्सेस कर सकेंगे और उससे ये से सीख सकेंगे। और इसमें और क्या इसमें खास बात है वो देखिए, ये देखिए सर्चिंग मेड इजियर विद कोर्टेना। देखिए विंडोज़ 10 हैज़ ए रिफाइंड एंड पावरफुल सर्च टूल कॉल्ड कोर्टेना। इसमें खास बात ये क्या रहती है, ये कोर्टेना जो टूल है, इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ है कंप्यूटर के अंदर उसको हम इजीली सर्च कर सकते हैं। इट अलाउज यू टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द सिस्टम और ऑन द वेब डायरेक्टली। और इससे हम सिस्टम में भी कोई चीज़ है उसको भी सर्च कर सकते हैं, या इंटरनेट पे भी कोई चीज़ है अवेलेबल है उसको भी अपन यहाँ से सीधा डायरेक्ट है वो सर्च कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्ले म्यूजिक, वीडियो, सेट ऑफ अलार्म्स एंड रिमाइंडर्स, सेंड ईमेल्स, गिव्स वॉइस कमांड एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें हमें इस ऑप्शन से कर सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली न्यू है। इससे पहले वाले विंडोज़ के वर्जन में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। अब और देखिए इसकी क्या खास बातें हैं। विंडोज़ 10 सपोर्ट्स मल्टीपल डेस्कटॉप्स, ये इसकी खास बात होगी। विंडोज़ 10 हैज़ ए न्यू टास्क व्यू। इसका एक न्यू टास्क व्यू बटन होता है ऑन द टास्क बार, जो कहाँ पे होता है, अपनी टास्क बार पे होता है। दिस बटन प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू ओपन मल्टीपल डेस्कटॉप एट द सेम टाइम। और इसमें हम क्या है कि एक साथ ही बहुत सारे डेस्कटॉप है कंप्यूटर स्क्रीन पे ओपन कर सकते हैं। We can create multiple desktop for children for different tasks, so that only one related set of applications are visible on the desktop, ठीक है ना। अपन अलग अलग कोई काम कर रहे हैं, एक साथ में बहुत सारे काम ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन अलग अलग डेस्कटॉप खोल सकते हैं और एक वन रिलेटेड सेट ऑफ एप्लीकेशंस आर विजिबल ऑन डेस्कटॉप, ठीक है। there is no limit to the number of desktop that we can create। यानी हम बहुत सारे, कितने ही 2 3 5 10 15 कितने ही हम डेस्कटॉप है वो कंप्यूटर पे
एक साथ में ओपन कर सकते हैं। इससे पहले वाला विंडो वर्जन था तो अपने पहले वाले को मिनिमाइज़ करना पड़ता था, या एक या दो ही यूज़ कर सकते थे अपन, ठीक है ना। इसको मिनिमाइज़ कर लिया, ठीक है, और उसको फिर मैक्सिमाइज़ करते थे अपन। इसमें क्या कि एक साथ में अपन बहुत सारे कर सकते हैं। और देखिए इसकी क्या खास बात है, विंडोज़ snapping. This feature assists us to work with multiple applications on the same screen. इसकी क्या खास बात होगी कि हम एक स्क्रीन में बहुत सारी मल्टीपल एप्लीकेशन से हम यूज़ कर सकते हैं। वी कैन ड्रैग एंड ड्रॉप अ विंडोज़ टू एनी कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, देयर बाय मेकिंग स्पेस फॉर अदर एप्स टू बी ओपन सिमिटेंसली। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक साथ में कोई चीज़ अपन ने खोल रखी है, उसको अपन ने मिनिमाइज़ कर दिया या उसको अपन ने छोटा कर दिया, एक स्थान से उठाकर, क्या एक स्थान से यहाँ से अपन ने उठाया, मतलब कोई चीज़ है अपनी ऐसे कोई चीज़ खुली हुई है, उसको अपन ने यहाँ से उठाया और यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। कोई चीज़ है यहाँ यानी एक कोने में अपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ ली, तो ये सारी की जो है अपने काम आ जाएगी। हम यहाँ पे और भी ऑप्शन कर सकते हैं, साथ साथ में और भी अपन ऐप्स है खोल सकते हैं, ठीक है। और इसकी क्या खास बात है, द न्यू ब्राउज़र एज, और इसकी खास बात क्या है, इसमें एज नाम का एक न्यू ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट एज इज़ द डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ऑफ विंडो 10, और इसके अंदर ही इनबिल्ट आता है, जिसका नेम क्या है, एज, ठीक है, जो कि एक वेब ब्राउज़र है। इट अलाउज अस टू राइट एंड हाईलाइट डायरेक्टली ऑन वेब पेज। ये हमें सीधा वेब पेज पे कोई चीज़ हाईलाइट करनी हो या राइट करनी हो तो उसके लिए हमें ये परमिशन देता है। Cortana is an inbuilt feature of Microsoft Edge that helps us to do things faster. और Cortana है ये एक माइक्रोसॉफ्ट एज का ही इनबिल्ट फीचर है, जो कि हमें हेल्प करता है कोई काम फास्ट करने के लिए। कोई चीज़ हमें सर्च करनी है तो हमें फोल्डर वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ यहाँ से अपन इजी वे में सर्च कर सकते हैं, चाहे वो अपने कंप्यूटर सिस्टम की कोई चीज़ को सर्च करना हो, अदरवाइज वेब यानी इंटरनेट से भी अपन कोई चीज़ को सर्च करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए विंडोज स्टोर, the Windows Store application provide us with all kind of paid and free apps, games, music, movies, etc. We can try to use apps before we buy it. और इसके अलावा ये विंडोज़ स्टोर है, यहाँ से अपन बहुत सारी पेड एंड फ्री एप्लीकेशंस, गेम्स, मूवीज़ या जो भी चीज़ें हैं वो अपन कर सकते हैं। और ख़ास बात क्या है कि अपन ख़रीदने से पहले इसको थोड़ा सा यूज़ करके देख सकते हैं। विंडोज़ 10 opens these apps in multiple small windows on the desktop। और ये चीज़ें हैं वो बहुत सारी छोटी छोटी विंडो के रूप में डेस्कटॉप पे अलग से अवेलेबल हो जाती है। अब देखिए स्टार्टिंग विंडोज़, व्हेन वी विंडो को स्टार्ट कैसे करते हैं ये चीज़ें अपन देखिए। When we switch on a computer, Windows operating system starts loading into the computer's memory। क्या when we switch on, अब जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, स्टार्ट्स लोडिंग इनटू द कंप्यूटर मेमोरी, जो कि कंप्यूटर मेमोरी को लोड करना शुरू कर देता है, एक्सेस मतलब उसके अंदर कंटिन्यूसली काम करने के लिए वो अपना ऑपरेशन शुरू कर देता है। वंस द प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड, और एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर इज़ नोन एज डेस्कटॉप। और ये लोडिंग होने के बाद में जब जो स्क्रीन कंप्यूटर पे आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। इट कंटेन्स आइकन्स विच आर द ग्राफिकल इमेजेस और सिम्बल्स। और इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कुछ से एक तो ग्राफिकल इमेजेस होती है और सिंबल्स होते हैं, रिप्रेजेंटिंग फाइल्स और प्रोग्राम, जो कि फाइल्स और प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं।
अब देखिए द स्टार्ट बटन, दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट यूज्ड बटन ऑन द विंडोज़ डेस्कटॉप। और ये स्टार्ट बटन है, ये संभवतः सबसे ज़्यादा काम में आने वाला बटन है विंडोज़ डेस्कटॉप पे। व्हेन वी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, ए मेन्यू अपीयर्स डिस्प्लेइंग द the major options along with the live tiles। और जब हम इसके अंदर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक मेन्यू अपीयर होता है जिसके अंदर बहुत सारे मेजर ऑप्शन अपीयर होते हैं along with लाइव टाइल्स। ठीक है ना, एक टाइल्स की तरह मतलब ऑप्शंस दिखते हैं, वो आपके सामने अपीयर हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स एक्सेस द मैन प्रोग्राम ऑन ए कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर के अंदर जो भी मैन प्रोग्राम होता है उसको एक्सेस करने के लिए हमारी हेल्प करता है, हम इससे एक्सेस कर सकते हैं। दिस पीसी फोल्डर, एक फोल्डर होता है आगे, कौन सा होता है, दिस पीसी। देखिए दिस फोल्डर डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क, CD, DVD और एनी अदर एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया सच एज पेन ड्राइव। तो ये दिस पीसी फोल्डर है, इसे माई कंप्यूटर, ठीक है ना, पीछे जो था विंडोज़ उसमें माई कंप्यूटर के नाम से आता था। तो इसके अंदर क्या होता है, जितने भी फोल्डर्स होते हैं, CD ड्राइव, DVD ड्राइव है या कोई पेन ड्राइव अपने लगा रखी है, ये सारी की सारी चीज़ें, ऐसा कुछ ही जो इंटरफेस दिखता है, ठीक है, तो वो चीज़ें इसके अंदर होती है। यूजिंग दिस पीसी आइकन, और आप दिस पीसी आइकन का यूज़ करते हुए वी कैन एक्सेस एंड मैनेज ऑल द फोल्डर्स एंड फाइल्स दैट आर स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। तो हम इसका यूज़ करते हुए अपने कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स और फोल्डर स्टोर की गई है उनको अपन एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ useful for finding, organizing, moving and copying files and folder in a computer। हम कंप्यूटर के अंदर फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, उनके अंदर काम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, जो भी चीज़ें सारा काम है अपन जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स अपने कंप्यूटर में अवेलेबल है उसके साथ में अपन कर सकते हैं। डबल क्लिकिंग ऑन दिस आइकन ओपन्स द फोल्डर, और अपन इस आइकन पे डबल क्लिक करते हैं तो ये चीज़ें ओपन हो जाता है, पूरा वो फोल्डर है अपन ओपन है वो हो जाता है। ठीक है, ऐसा इंटरफेस दिखता है, आप लोगों ने देखा होगा। ये जो भी अपनी सी ड्राइव, डी ड्राइव, पेन ड्राइव, CD, DVD, ठीक है। तो नेक्स्ट वन क्या, नेक्स्ट वन इज फाइल एक्सप्लोरर। क्या, फाइल एक्सप्लोरर। देखिए फाइल एक्सप्लोरर इज एन एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स। और ये फाइल एक्सप्लोरर है वो फाइल की डिटेल इंफॉर्मेशन हमें देता है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें देता है, किसकी, फाइल्स की, फोल्डर्स की एंड ड्राइव्स की। इट इनेबल्स अस टू एक्सेस, एडिट एंड मैनेज एंड ऑर्गेनाइज आवर फाइल्स एंड फोल्डर। हम इससे हम हमारे जो फाइल्स एंड फोल्डर हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से व्यवस्थित कर सकते हैं। वी कैन यूज इट टू व्यू, क्रिएट, डिलीट, कॉपी, मूव, रीनेम एंड सर्च फाइल एंड फोल्डर्स। इसके यूज से हम क्या कर सकते हैं, हम जो अपने फाइल्स एंड फोल्डर उनको व्यू कर सकते हैं, नया फाइल फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं, उनका नेम चेंज कर सकते हैं और फाइल्स को अपन सर्च कर सकते हैं। ऑल द ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर। ठीक है, अब ओपनिंग है फाइल एक्सप्लोरर को अपन ओपन कैसे करेंगे। टू ओपन द फाइल एक्सप्लोरर फॉलो द गिव्स स्टेप। हमें फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है तो हमें ये नीचे वाले स्टेप्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप में देखिए, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। हमें सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है, ऑप्शन जो आएगा उसके अंदर, एंड और प्रेस विंडो की +E, या इसके अलावा अपन शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो आप विंडोज़ की जो की होती है उसके साथ में क्या प्रेस करोगे, E प्रेस करोगे तो आपका फाइल एक्सप्लोरर है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद में स्टेप 2 देखिए,
द फाइल एक्सप्लोरर विंडोज़ विल ओपन। आप ऐसा करोगे तो फाइल एक्सप्लोरर की जो विंडो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, डू यू नो, क्या आप इस चीज़ को जानते हो? इन विंडोज 7 फाइल एक्सप्लोरर एंड दिस पीसी वर रेफर्ड टू एज विंडोज एक्सप्लोरर एंड कंप्यूटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, तो ये चीज़ें जो इन विंडोज 7 के अंदर फाइल एक्सप्लोरर एंड दिस पीसी, ये जो दो चीज़ थी ये एज विंडोज एक्सप्लोरर के रूप में ही उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर थी। ठीक है ना, विंडोज़ एक्सप्लोरर एंड कंप्यूटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखिए विंडो व्यूइंग कंटेंट्स, हम इसके अपन कंटेंट्स फिर इसमें कैसे देखते हैं। टू व्यू द कंटेंट, टू व्यू द कंटेंट ऑफ एनी फाइल और फोल्डर, सिंपल क्लिक ऑन इन, यानी आपको अगर किसी भी चीज़ का कंटेंट देखना है उसके अंदर है क्या उस चीज़ को देखना है तो आपको सिंपल डबल क्लिक करना है उसके ऊपर। ठीक है, वी कैन चेंज द लेआउट ऑफ फाइल एंड फोल्डर यूजिंग व्यू टैब, और अपन व्यू टैब को यूज करते हुए इसका लेआउट है वो अपन चेंज कर सकते हैं। आप इसमें आप जाओगे तो कौन सा लेआउट किस रूप में आपको इसको देखना है वो अपने ऑप्शन अपने हाथ में होता है। ठीक है, अब देखिए फाइल्स एंड फोल्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइल is a collection of related information stored together on same storage devices such as hard disk, CD, DVD और पेन ड्राइव। फाइल क्या होता है? अभी एक जैसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे अपने फाइल होती है हार्ड कॉपी में, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें अपन एक साथ में अटैच करके एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें होता है कि बहुत एक जैसी इंफॉर्मेशन की जो चीज़ें उनको इकट्ठा करके हम स्टोर करते हैं, चाहे वो हार्ड डिस्क में करें, चाहे वो CD या DVD या पेन ड्राइव में करें, वो फाइल होती है। एज वी कीप इम्पोर्टेंट पेपर्स, जैसे कि हमें इम्पोर्टेंट पेपर भी रखते हैं इन फाइल, एक फाइल के अंदर, लाइक वाइज इसी प्रकार एनी इंफॉर्मेशन इन ए कंप्यूटर इज सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल, तो उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी अपन एक फाइल के रूप में एक जैसी इंफॉर्मेशन है वो एक साथ में इकट्ठा रख सकते हैं। ईच फाइल इज गिवन ए फाइल नेम, और प्रत्येक फाइल का अपन क्या करते हैं, फाइल नेम देते हैं ताकि उसको बाद में सर्च करने में आसानी हो। विच हेल्प्स अस टू फाइंड इट वेन एवर रिक्वायर्ड, तो इससे क्या है कि हमें जब भी दोबारा उस फाइल की ज़रूरत है तो हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, फोल्डर। अपने पीछे क्या पढ़ा, पीछे अपने पढ़ा फाइल, और ये देखिए फोल्डर। देखिए ये क्या है, फोल्डर। एज वी कीप ऑल आर फाइल्स इन ए फाइल कैबिनेट, सिमिलरली ए फोल्डर इज ए कंप्यूटर, ए फोल्डर इन ए कंप्यूटर इज लाइक अ कैबिनेट वेयर वी कैप रेलेवेंट फाइल्स, यानी होता क्या, जैसे हम बहुत सारी फाइल को एक कैबिनेट में रखते हैं, ऑफिस में आपने देखा होगा अलमीरा, कोई भी आप ऑफिस में जाओगे तो कुछ एक फाइल है, एक प्रकार की फाइल एक फोल्डर में, यानी एक स्पेशल कैबिनेट में अलमारी का एक जो मान सकते हो आप खाना होता है, अलमारी का एक कोई बॉक्स होता है उसमें रखते हैं, और कुछ एक फाइल एक जैसी होती है उनको अलग वो बॉक्स में रखते हैं। तो वैसे ही सिमिलरली उसी प्रकार से ही फोल्डर के अंदर क्या कर सकते हैं अपन, अलग अलग प्रकार की फाइलें हैं वो अलग अलग फोल्डर में रख सकते हैं ताकि हमें उनको फाइंड करने में आसानी हो, एक जैसी संबंधित फाइलें। ठीक है, अ फोल्डर कैन होल्ड अदर फोल्डर्स, a folder can hold other folder as well a folder within a folder is called subfolder, एक फोल्डर के अंदर भी दूसरा फोल्डर हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, जिसे हम सब फोल्डर कहते हैं। वी कैन डिफ्रेंशिएट अ फाइल फ्रॉम अ फोल्डर विद द हेल्प ऑफ आइकन एसोसिएटेड विद दैम, और इसके अंदर जो आइकन होता है उससे हम जो इससे संबंधित आइकन होता है जिससे हम इन दूसरों को अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई एंड उनको अलग अलग कर सकते हैं कि ये मेन फोल्डर हो गया, ये सब फोल्डर होता है, उनके जो फोल्डर के जो आइकन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब देखिए ओपनिंग अ फाइल और फोल्डर, हम कैसे एक फाइल और फोल्डर को ओपन करते हैं। टू ओपन ए फाइल और ए फोल्डर, एक फाइल और या फोल्डर को ओपन करने के लिए सिंपल मूव द
pointer to the particular file or folder and double click on in। हमें क्या करता है, सिंपली अपना जो अपने माउस का पॉइंटर होता है उसको उसके ऊपर लेके जाना होता है और वी हैव टू जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। हमें इसके ऊपर जस्ट डबल क्लिक करना होता है जिससे कि वो फाइल और फोल्डर है वो ओपन हो जाता है। द फाइल फोल्डर विल ओपन एंड वी कैन व्यू इट्स कंटेंट्स। और हम फाइल या फोल्डर को खोल सकते हैं और उसके अंदर क्या कंटेंट्स है उसको अपन ईजी वे में देख सकते हैं। शॉर्टकट की देखिए, द शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू फाइल इज़ कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से अपन कोई भी न्यू फाइल खोल सकते हैं। जैसे अपन ने एम एस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल रखा है, अब हम चाहते हैं हमें इसी के अंदर कुछ और काम करना है तो नई फाइल खोलनी है, तो उसकी अपन शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एन है, जिससे कि एक नई फाइल आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए रीनेमिंग, क्या रीनेमिंग फाइल फोल्डर। हम फाइल या फोल्डर को रीनेम कैसे करेंगे। रीनेम नाम से ही पता है दोबारा नेम देना किसी चीज़ का। रीनेम मीन्स टू चेंज द एग्जिस्टिंग नेम ऑफ ए फाइल एंड फोल्डर, यानी जो पहले से जो फाइल या फोल्डर का नेम है उसका नेम चेंज करने के लिए, यानी किसी का नेम मैंने दिया हुआ है, ठीक है, APS कर रखा है मैंने किसी फाइल का, उसको मैंने ये सोचना है नहीं APS नहीं मुझे एलन करना है, तो उसको मैं एडिट करूँगा यानी रीनेम करूँगा, तो वो हटा के मैं आगे वाला लिख दूँगा। टू रीनेम एनी फाइल एंड फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स। हमें किसी फाइल और फोल्डर को रीनेम करना है तो हमें इन स्टेप को फॉलो करना होगा जिससे हम इजी वे में उसको रीनेम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्लिक ऑन द डिजायर्ड फाइल और फोल्डर। हमें किस फोल्डर को रीनेम करना है उसके ऊपर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा। मोस्टली हम कौन सा क्लिक यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लेफ़्ट क्लिक करते हैं, तो इसको अपने को रीनेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले राइट क्लिक करना होगा। फिर देखिए स्टेप 2, सेलेक्ट द रीनेम ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। और उसके बाद में हमें क्या करना होगा, जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे तो उसके अंदर मेन्यू आएंगे और उसके अंदर से हमें कौन सा करना होगा, रीनेम ऑप्शन है वो हमें सेलेक्ट करना होगा। अब देखिए फिर उसके बाद में क्या होगा, द फाइल फोल्डर नेम विल बी हाईलाइटेड, और उसके बाद में फाइल और फोल्डर का नेम है वो आपके सामने हाईलाइटेड हो जाएगा। फिर स्टेप 4 में क्या करोगे, नाउ टाइप द न्यू नेम दैट वी विश टू गिव टू द फाइल और फोल्डर, यानी हम उसके बाद में वो हाईलाइट हो जाएगा, जैसे एडिटिंग मतलब ऐसे करके वो चीज़ आ जाएगी और वो एडिटिंग मान लो, ठीक है ना, हाईलाइट हो जाएगा, कौन सा, ओल्ड वाला नेम हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था APS ऐसा हाईलाइट हो गया। अब मुझे क्या करना था, इसकी जगह लिखना था फोल्डर का नेम, मुझे क्या करना था, एलन करना था, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ALLEN एलन। तो वो APS जो नाम का फोल्डर है इसको ओपन करूँगा मैं से, तो वो एलन में रीनेम हो जाएगा, एलन में क्या हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, फाइल को रीनेम कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मेनू। हम कॉन्टेक्स्ट मेनू का यूज़ कैसे कर सकते हैं, क्या है इसके अंदर, व्हेन वी राइट क्लिक ऑन एनी आइकन, हम अगर किसी आइकन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, अ पॉपअप मेनू अपीयर्स विच इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट मेनू। एक मेनू उभरता है, साइड से आता है, मतलब ऊपर आता है नीचे जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं पॉपअप मेनू जो आता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट मेनू। यूजिंग दिस पॉपअप मेन्यू वी कैन सेव टाइम टू एक्सेस कमांड। इससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा टाइम हम एक्सेस कर रहे हैं कोई भी कमांड को, तो उसको करने के लिए हमें बहुत सारा टाइम है वो सेव हो जाता है। राइट क्लिकिंग ऑन द डिफरेंट एरियाज एंड डिफरेंट डिस्प्लेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेज डिफरेंट सेट्स ऑफ कमांड। अपन कहाँ पे करेंगे, यानी अलग अलग जगह पे राइट क्लिक करने से जो पॉपअप मेन्यू आएंगी उनकी जो कमांड है वो अलग अलग होती है, उसी के हमें जरूरत होती है। जैसे मैंने
यहाँ पे किया तो यहाँ पे मुझे कौन कौन से कमांड की ज़रूरत हो सकती है, कौन कौन से मेन्यू की ज़रूरत होती है, वो ही आएंगे। मैंने किया यहाँ तो वहाँ पे अलग आएंगे, यानी स्क्रीन के अलग अलग पार्ट पे अपन राइट क्लिक करते हैं तो अपनी जो डिजायरेबल जो चीज़ है वो आती है अपने सामने। द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड द शॉर्टकट मेन्यू, इसे हम शॉर्टकट मेन्यू भी बोलते हैं। राइट क्लिकिंग ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, अपन अगर डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा। When you right click on the blank area of the desktop, अगर आप when you right click on the blank यानी कोई भी खाली जगह पे आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, we will find a menu with a list of options, उसके अपन क्या करेंगे, बहुत सारी ऑप्शन की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। द पर्सनलाइज ऑप्शन कैन बी सीन एट द बॉटम ऑफ दिस लिस्ट, और इसके लिस्ट के नीचे नीचे अपने को क्या मिलेगा, द पर्सनलाइज ऑप्शन आपको मिलेगा। यूजिंग पर्सनलाइज ऑप्शन वी कैन चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, और इससे हम क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन का यूज़ करते हुए डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, विंडोज़ का कलर चेंज कर सकते हैं, जो लॉक स्क्रीन बैकग्राउंड है उसको चेंज कर सकते हैं, सेटिंग ऑफ द डेस्कटॉप की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर को लगा सकते हैं अपन, अपीयरेंस ऑफ आइकन की जो अपीयरेंस होती है उनको अपन चेंज कर सकते हैं, मेन्यूज, टास्क बार, ये सारी की सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं, अपने पीसी को पर्सनलाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जो भी उसके अंदर चेंजेस लेके आनी है वॉलपेपर, ठीक है, ये सारा का सारी चीज़ें अपन इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए राइट क्लिकिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, और अपन किसी चीज़ के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ये तो था खाली स्क्रीन पे, मैंने मान ली मैंने यहाँ पे किया तो वो चीज़ आएगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे करते हैं तो देखिए क्या होगा, व्हेन वी राइट क्लिक ऑन एनी आइकन ऑफ द डेस्कटॉप, अगर अपन किसी डेस्कटॉप के आइकन के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, वी विल फाइंड एन एंटायरली डिफरेंट लिस्ट ऑफ ऑप्शन, तो इससे पूरी तरह से ऊपर वाले से यानी ओपन में करते हैं उससे कम्प्लीटली डिफरेंट ऑप्शन की लिस्ट आपके सामने आएगी। द प्रॉपर्टीज ऑप्शन विल बी फाउंड एट द बॉटम, और नीचे ही नीचे उसमें क्या होगा, बहुत सारी लिस्ट के अंदर जो चीज़ें आएगी उसमें से नीचे नीचे क्या होगा, ऑप्शंस की लिस्ट में क्या होगा, प्रॉपर्टीज होगा। ऑफ द एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट इट डिस्प्लेज बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द आइकन, और जो नीचे नीचे आएगा क्या प्रॉपर्टीज़, उससे क्या है कि इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन उसके अंदर होगी, इसका साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है, कब क्रिएट हुई थी, उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। अब देखिए व्हाट इज अ शॉर्टकट, अब क्या भी व्हाट इज शॉर्टकट क्या होता है। A shortcut is an icon which provides an easy and quick method to open any application or software that we use frequently. A shortcut होता क्या है, देखिए, a shortcut is an icon which provides as एन ईजी एंड क्विक मेथड, इससे क्या है कि अपन ईजी और क्विकली जल्दी से अपने को काम करना है, कोई चीज़ ओपन करनी हो या कोई भी अपने को एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को जल्दी से हमें कोई भी चीज़ उसको उसमें यूज करनी हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट जो है वो अवेलेबल होते हैं। देखिए, देयर इज ए स्मॉल जंप एरो प्रेजेंट एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द शॉर्टकट आइकन। देखिए, देयर इज स्मॉल, एक छोटा सा जंप एरो प्रेजेंट एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द शॉर्टकट आइकन, और शॉर्टकट आइकन के नीचे एक इस टाइप का एरो है, वो आइकन है वो अवेलेबल होता है, और आपको क्या करना होता है, डबल क्लिकिंग ऑन द शॉर्टकट आइकन ओपन्स द फाइल्स और प्रोग्राम दैट इट रिप्रेजेंट्स, और आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हो तो वो चीज़ें आपके सामने ओपन हो जाती है। अब देखिए, यानी करना क्या होता है, आपको एक बार जैसे कोई पूरी चीज़ है उसको अपने शॉर्टकट के रूप में बना के छोड़ दिया, ठीक है, अब आइंदा आपको वो चीज़ खोलनी है तो आप उस शॉर्टकट बटन पे जाओगे तो वो चीज़ें आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगी। अब देखिए, क्रिएटिंग अ शॉर्टकट आइकन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आप माइक्रोसॉफ्ट
वर्ड के लिए शॉर्टकट आइकन है वो कैसे बनाते हैं देखिए। इसमें स्टेप 1 क्लिकिंग, स्टेप 1 में देखिए क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन में क्लिक करना है एंड सेलेक्ट ऑल ऐप्स। उसके बाद में आपको ऑल ऐप्स को सिलेक्ट करना है एंड देन सेलेक्ट वर्ड 2016 प्रोग्राम, और बाद में आपको 2016 वर्ड प्रोग्राम को उसको सिलेक्ट करना है। बाद में क्या करना है, स्टेप 2 में ड्रैग द आइकन टू द डेस्कटॉप। आप इसको इस आइकन को कहाँ लेके जाओगे, डेस्कटॉप पे क्या करो, ड्रैग करोगे, ठीक है, लेके जाओगे। फिर क्या करना है आपको, आ शॉर्टकट आइकन ऑफ द वर्ड 2016 अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप विद अ जंप एरो, ठीक है ना, ये एक जंप एरो के रूप के साथ में, और ये आपकी डेस्कटॉप पे अवेलेबल हो जाएगा विद अ जंप एरो इन इट्स लोअर लेफ्ट कॉर्नर। कहाँ पे होता है शॉर्टकट का जंप एरो, लोअर लेफ्ट, ठीक है ना, लोअर ये चीज़ होगी, ठीक है, इसमें ये नीचे हुआ वाला और ये लेफ्ट, यानी यहाँ पे आपके एक इस टाइप का जंप एरो होता है, ठीक है ना, ओके। तो ये शॉर्ट, इसमें क्या है कि आपको अब अंदर जाके नहीं खोलना। अब मान लो ये MS वर्ड आपने यहाँ पे बना लिया शॉर्टकट, तो अब आपको दोबारा कभी MS वर्ड एक्सेस करना हो या कोई भी पर्टिकुलर फाइल का आपने बना लिया, किसी फोल्डर का बना लिया, तो आपको दोबारा अंदर से जाके उसको फाइंड आउट नहीं करना, आप इजीली उसको यहीं से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। अब देखिए स्टेप 4 में देखिए डबल क्लिक ऑन द शॉर्टकट आइकन टू ओपन द एप्लीकेशन डायरेक्टली, और इसी आइकन पे आप डबल क्लिक करके उसको यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपना लेसन 2 हो गया है। तो आपको क्या करना है, कम से कम 3-4 बार इस वीडियो को देखना है, लेसन को रीड करना है, एक एक चीज़ को आपको समझना है। हालांकि प्रैक्टिकल अभी नहीं हो सकता, लेकिन आप इंटरनेट पे कुछ इस टाइप के वीडियोस देख सकते हो। विंडो 10 के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही अपने स्कूल खुलेंगे अपने इसका प्रैक्टिकल करेंगे। और अभी आपको क्या करना है, मैं कल इसका होमवर्क भेज दूंगा, तो सारे क्वेश्चन आंसर है या फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स जो भी बुक वर्क है वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है और उसको लर्न करना है। इसमें जितनी भी टर्म्स आती है आई है पीछे, उनको आपको करना है, पता होना चाहिए क्या आइकन होता है, क्या डबल क्लिक होता है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यानी सबसे पहले आपको बेसिक पता होगा तो ही आप उसकी डेप्थ में जा पाओगे। तो आपको सबसे पहले बेसिक क्लियर करना है, सारी टर्म्स है वो आपको अच्छे से करनी है ठीक है। तो मैं कल होमवर्क इसका भेज दूंगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड लेसन है आपकी नोटबुक में क्लीनली एंड नीटली राइट होना चाहिए, और सारे बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर आपके लर्न होने चाहिए, और आपको एवरी डे 1 और 2 पेज है इसका रीड करते रहना है बार बार कंटिन्यूसली, ताकि आप भूलो नहीं। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।